नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में जॉब में समस्याएं चल रही हैं, आगे नौकरी प्राप्ति के विषय में जानना है और आगे ये व्यापार कर सकते हैं कि नहीं, क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। हर एक पॉजिटिव चीज़ पर बात करेंगे, हर एक नेगेटिव चीज़ पर बात करेंगे और आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश भी करेंगे। तो इनके एथरी को देख के मुझे क्या फीलिंग आया, जब भी मैंने इनके एथरी को देखा तो मुझे एक बहुत ही अच्छी कहावत याद आ रही है कि ईश्वर जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। तो इनके हाथ पर एक ऐसी अवस्था मौजूद है, एक नहीं नाना प्रकार की ऐसी अवस्था मौजूद है कि अगर ईश्वर इनको नहीं देंगे तो नहीं ही देंगे, जब देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे। मतलब एक समय के बाद गजब का ग्रोथ जिंदगी पर होगा, फिर लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फूलों के सेज पर चल के नहीं, फूलों के रास्ते पर चल के नहीं, कांटों के रास्ते पर चल के इनको कामयाबी मिलेगी। कहने का अर्थ है कि इनिशियल स्टेज में इनके ज़िंदगी पर तकलीफ़ों का सामना इनको करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगा। उसके बाद एक एज के बाद लाइफ में परस्पर तरक्की ही ये करेंगे, ये गारंटी है। ये गारंटी है, वो एज को भी मैं दिखाऊंगा और इस बात को क्यों मैं बोल पा रहा हूं उसको भी बताऊंगा। तो ऐसे जो भी व्यक्ति होंगे अपने ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स कर रहे होंगे, चाहे उनकी 30 वर्ष की आयु हो, 35 वर्ष की हो, या 40 वर्ष की हो, या 45 वर्ष की हो, अगर वो अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं हार चुके हैं या फिर उनको ऐसा लग चुका है कि उनकी सफलता ज़्यादा नहीं मिलनी है, उनको ज़िंदगी पर ज़िंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी, बस मेहनत करो और सुबह जितना करो शाम तक जितना करो, फिर घर लेके जाओ, या फिर 30 दिन जॉब करो फिर घर लेके जाओ। आपका महीना का जितना पैसा आपने कमाया वो आपके घर के कार्य में ही खर्चा हो गया। ऐसी वाली ज़िंदगी जो भी व्यक्ति बिता रहे हैं तो उनकी भी ज़िंदगी अचानक बदल सकती है। मैं सबके लिए प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उन व्यक्तियों के लिए प्रॉमिस ज़रूर कर सकता हूँ जिनके हाथ पर ऐसी अवस्था होती है। उन व्यक्तियों के लिए मैं ज़रूर से प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं उस बात को दिखाना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी अवस्था थी जो जातक को स्ट्रगल देती है। इस हाथ पर कौन सी थी, बाकी लोगों के हर लोगों के हाथ पर होती है, नाना प्रकार की होती है, बहुत तरीके की होती है। तो इस हाथ पर जो नेगेटिविटी थी, मे भी वो नेगेटिविटी आपके हाथ पर भी हो। तो उसको देख के थोड़ा सा मन में ये जरूर से आप रिलैक्स कर सकते हैं कि सिर्फ आप ही परेशान नहीं है, लोग भी परेशान हैं। तो देखिए क्या है, शुरुआती दौर से इनके हाथ पर बिल्कुल भी भाग्य रेखा नहीं थी। और मैं अपने वीडियोस में प्रायः कहता हूं, जब भी आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं रहती है तो इससे ज़्यादा नेगेटिव और क्या हो सकता है कि आपने जो प्रयास किया, आपने जो मेहनत किया, आपको केवल उतना ही मिले जितना आप, जिससे आपका सर्वाइवल हो, सिर्फ घर चलने लायक आपको पैसा मिले, तो उस पैसे का क्या अहमियत है। या फिर कुछ ऐसी सफलता जो कि आपको बहुत प्रयासों के बाद मिल रही है, तो वो सफलता का कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके मन में ये जरूर से दुविधा रहेगा कि मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है, मुझे जितना मैं डिजर्व कर रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा है। एक वर्ड में, मुझे किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है। तो भाग्य रेखा से अर्थ क्या मतलब आप समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली कहने का अर्थ है जो काम वो करने गए वो काम उनका सफल हो गया, जिस काम में हाथ लगाया उस काम में सक्सेस मिल गया, जहां से पैसे कोई नहीं कमा सकता वो व्यक्ति गया वहां से पैसा कमा के ले आया। बहुत ईजी वे में उनका जिंदगी कट गया, ईजी वे में जिंदगी कट रहा है, बैठे बैठाए पैसा आ जा रहा है। तो इसको कहते हैं भाग्यशाली व्यक्ति। और जिसके हाथ पर भाग्य रेखा होती है उसको भाग्यशाली व्यक्ति कहते हैं। और जिसके हाथ पर भाग्य रेखा रेखा नहीं होती है, टोटली अपोजिट कर दो। लाइफ में बेहतर तरक्की के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वैसी तरक्की नहीं मिल पा रही है। धन का अभाव बना रहता है, पैसे की दिक्कत जिंदगी पर बनी रहती है, बस काम चलने लायक पैसा आता है चूंकि आप मेहनत कर रहे हैं। और ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिकॉग्नाइज कम किया जाता है। घर बैठे पैसा आना तो दूर की बात है, पैसे कमाने भी जाते हैं तो कमाता है। तो इसको कहते हैं भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है आप। मतलब आपके हाथ पर जिस पीरियड तक ये समस्याएं आप झेल रहे हैं उस पीरियड तक आपका भाग्य रेखा सक्रिय नहीं है।
तो दोनों के कंसेप्ट को आपने समझ लिया। तीसरा कंसेप्ट है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने 30 वर्ष की आयु तक ऐसी जिंदगी बिताई है जिसमें काफी स्ट्रगल आपको रहा है, तो आगे भी आप ऐसी ही जिंदगी बिताएंगे जिसमें स्ट्रगल रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या फिर 35 वर्ष तक ऐसी जिंदगी बिताए हैं या फिर 40 वर्ष तक बिताए हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 40 वर्ष के बाद भी आपकी जिंदगी पर कोई आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है आपके भाग्य रेखा पर। तो इनकेस इनिशियल स्टेज तक भाग्य रेखा बिल्कुल साथ नहीं थी, अब मैं इनके लिए ऐसा बात क्यों बता रहा हूं या उन लोगों को क्यों मोटिवेट करना चाह रहा हूं जो आज भी कष्ट में है। तो देखिए, इनकी भाग्य रेखा ना 36वें वर्ष के बाद काफी सक्रिय है। भाग्य रेखा तो सक्रिय है ही, साथ ही साथ एक बढ़िया स्क्वायर साइन भी बना है और एक बढ़िया मिस्टीरियस क्रॉस साइन भी इनके हाथ पर है। तो ये तीन मेजर खूबसूरती आपके हाथ पर है। एक तो भाग्य रेखा 36 वर्ष के बाद साथ हो गई, जहां पर से भाग्य का फल मिलेगा। दो ट्रायंगल मिलके क्रॉस जैसी आकृति को बना लिया और एक बढ़िया चतुर्भुज आपके हाथ पर अवस्थित है जो भाग्य रेखा और सूर्य रेखा के साथ है, जो बहुत अच्छा होता है। जिस भी जातक के हथेली पर ऐसी अवस्था रहती है इस पार्टिकुलर पीरियड में, जब भी इसका एक्टिवेशन होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। जातक की जिंदगी में मूलभूत परिवर्तन को देखा जाता है जो कि पॉजिटिव सेंस में होता है। तो बेशक आपकी जिंदगी बदलेगी और 100% बदलेगी। और एक नेगेटिव अवस्था राहु रेखा निकल के आपके भाग्य रेखा में भी ब्रेक डाली है 36 वर्ष के आसपास। तो 36-37 वर्ष के आसपास एक ब्रेक डाली है, जहां पर से एक ब्रेक डाउन होना तो बनता था, जिंदगी पर डाउनफॉल आना तो बनना था, जिंदगी पर फाइनेंशियल लॉस होना तो बनना था, अगर जॉब होता तो जॉब छूटना तो बनना था। इस केस में ये वाले योग को तो आपकी एक नेगेटिव रेखा ने बनाया, जो कि 37वें वर्ष में इनकी नौकरी गई है। और ये आप इनके हाथ से प्रॉपरली इंडिकेट कर पा रहे हैं कि एक नेगेटिविटी बहुत जोरदार है। लेकिन क्या होता है ना कि अभी चलो आपकी 38 वर्ष चल रही है तो बहुत जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कभी कभी जब हम एक मेजर धक्के को सहते हैं ना अपने लाइफ में, तो थोड़ा समय लगता है संभलने में, या थोड़ा दूर चल के आपको फिर स्पीड मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आपका अभी मेजर धक्का लगा है 37वें वर्ष के आसपास, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको फिर से उस मुकाम पर जाने में। लेकिन 38 वर्ष के बाद ही आपके भाग्योदय का बहुत ही अच्छा योग आपके लिए मुझे दिखा रही है और बता रही है। और इसके लिए जो मुमकिन उपाय है मैं उसको जरूर दे दूंगा। और मेरी बातों को आप याद रख लेना कि जिंदगी पर ग्रोथ आपको अब मिलेगा और जिंदगी पर तगड़ा ग्रोथ मिलेगा। हाँ, अब यहां पर से एक बात और जहन में आपको बता दूं, मैं जहन में आपको रखना भी चाहिए कि आपके हाथ पर जितनी नेगेटिविटी है, और भी नेगेटिविटी होगी आपके हाथ पर, वो तो मैं आगे विचार करूंगा। आपके हाथ पर जितनी नेगेटिविटी है उसको प्रॉपरली समझ लीजिए, समझ के उसका रेमेडी कर लीजिए और ग्रोथ आपको मिलेगा। हम लाइफ में पीछे कब हटते हैं? जब हमारे साथ नेगेटिविटी भी चलती है। तो हमें अगर उस नेगेटिव चीज का उपाय कर लेते हैं, हमें कर लेना चाहिए स्पेशली, जिसके बाद हमारे जिंदगी पर ज्यादा तरक्की हमें फील होती है। हम ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि हमने अपने नेगेटिव चीज का उपाय करके उसको ठीक करने का कोशिश कर लिया और कर भी लिया है बहुत हद तक। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, जहां पर से मेजर चेंज और मेजर परिवर्तन को इंडिकेट कर रही है जिंदगी पर 38वें साढ़े की आयु के बाद। तो खुशखबरी है, जिस भी व्यक्ति के हथेली पर ऐसी अवस्था है वो भी अपनी जिंदगी पर परिवर्तन फील कर सकते हैं और 1000% परिवर्तन फील कर सकते हैं, और बहुत लोग करते भी हैं। इसके बाद पॉजिटिविटी में अगर दिखाऊं तो बेहतरीन प्रोग्रेस लाइन है, जो कि एक केस के बाद तो कंटिन्यू आपके हथेली पर है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट था हमारा, जो चतुर्भुज का था आपके भाग्य रेखा के साथ, सूर्य रेखा के साथ, आगे की भाग्य रेखा सक्रिय अवस्था में थी, तो ये कहीं ना कहीं फुलफिल करते हुए आपकी जीवन रेखा मुझे बता रही है कि इस जातक को जिंदगी पर तरक्की और अचीवमेंट मिल सकता है, चूंकि एक केस के बाद बहुत सुंदर प्रोग्रेस लाइन भी है। उसके बाद आगे की आपकी जीवन रेखा भी अच्छी पॉजिटिव है। मेन पॉजिटिविटी तो ये है, जिंदगी का लास्ट तक फिर भाग्य रेखा है, नो डाउट। उसके बाद और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो एक बुद्ध रेखा भी हाथ पर बन रही है, और बुद्ध पर खड़ी लाइन से इंसान व्यापार करके ही धन अर्जन करते हैं और करना भी चाहते हैं। एक बड़ी यात्रा के योग है, चंद्रमा से एक लाइन निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं यात्रा के योग को बताता है, विदेशी धरती से धन लाभ को बताता है, चंद्र से जुड़े हुए क्षेत्र से धन लाभ को बताता है। तो वो मैं डिस्कस करूंगा आगे क्या क्या वो क्षेत्र हो सकता है और आपके लिए क्या व्यापार करना ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद अगर मैं पॉजिटिविटी आपको दिखाऊं तो शुक्र ठीक है आपका, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, मंगल दोनों बढ़िया है, चंद्रमा आपका बढ़िया है, सन मरकरी ठीक है, सैटर्न भी ठीक है, मतलब प्लैनेट्स भी ठीक ठाक कंडीशंस में, कोई बहुत बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा निम्न स्तरीय भी नहीं है, तो ठीक है। और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो एक बहुत ही सुंदर मंगल रेखा आपके हाथ पर है, जो कि प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जातक के हथेली पर या जिंदगी पर देखी जाती है, जो कि इनका बहुत ही अच्छा फल आता है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी।
अभी जो मैं विचार करूंगा उस पर आपको खासा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर मैं विचार करना चाहूंगा जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है समझना। तो नेगेटिविटी में क्या दिख रहा है मुझे? जुपिटर गड़बड़ दिख रही है पूरी की पूरी, और दो मेजर बहुत जबरदस्त राहु रेखा, तीन राहु रेखा आपके हाथ पर है। बुध रेखा चलो ठीक है बन रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, तो धन आगमन में थोड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है या पैसे बचाने में थोड़ी समस्याओं को बताती है। और मेजरली दिक्कत तो जुपिटर को लेके है, तो पैसे लेन देन में दिक्कत होगा, पैसे फंसे हुए हो सकते हैं, या फिर किसी से आपने कर्ज लिया उसको आप समय पर नहीं दे पा रहे हैं। मूल रूप से इस केस में जातक को धोखा बहुत तगड़ा मिलता है और लोग इनके पीछे लगे रहते हैं। शत्रु इनके ऊपर हावी होना चाहते हैं और शत्रु कहीं ना कहीं हावी हो भी जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के हाथ पर ढाल के रूप से यूज करती है। जहां जिसकी बृहस्पति गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं ढाल कमजोर है, तो शत्रु विजय या शत्रु हावी होने के योग को बताता है। साथ ही साथ दुश्मन बहुत ज़्यादा बनते हैं, चलते फिरते भी आपके दुश्मन बन जाते होंगे, और लोग आपके हितैषी नहीं होते हैं, और वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलती है। साथ ही साथ कैरियर को बहुत विस्तार कर पाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक नेगेटिविटी थी। तो सबसे पहले आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जुपिटर का आपको रेमेडी करना है, तभी जाके आपको ज़िंदगी पर ज़्यादा ग्रोथ फील होगा। और इस बुध रेखा को ठीक करने के लिए, चूंकि एज आपकी 39 वर्ष की है, एक दो रेमेडी और भी है जो मैं बुद्ध के रिगार्डिंग आपको जरूर दे दूंगा। हालांकि कुछ कुंडली के ग्रहों की पोजीशन को देख के रेमेडी किया जाए तो धन आगमन के योग बड़े अच्छे बनते हैं, और वैसे भी मैं आपको जरूर बता दूंगा, इस बात का बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो दो मेजर नेगेटिविटी आपके हथेली पर थी, जिसका उपाय करना बहुत जरूरी है। राहु रेखा का तो मेरे हिसाब से अब समय होगा नहीं, तो इसके लिए रेमेडी करो अथवा ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो राहु रेखा का समय था वो समय आपने बता लिया है। अभी मैं आपके जीवन रेखा पर जब आता हूं, अभी आऊंगा, फिर मैं पूरा बताऊंगा कौन सा राहु रेखा किस एज में सक्रिय था। तो चलिए हम देखते हैं अभी जीवन रेखा पर ये इनकी नेगेटिविटी थी, तो पर्सनली रेमेडी का आपसे डिस्कशन कर लिया जाएगा जो आपके लिए काफी ज्यादा लाभान्वित रहेगा। अभी चलिए हम देखते हैं आपके जीवन रेखा से। तो देखो, बचपन से ठीक ठाक परिवार से होते हैं, थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं लाइफ में, वो तो सभी के रहते हैं। इंडिपेंडेंट हो चुके हैं आप 22 वर्ष की आयु से, एक आपकी 22 वर्ष में कोई दिक्कत भी था। 22 वर्ष के बाद जीवन रेखा बहुत ही अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और एक दिक्कत आपके 28वें साढ़ की आयु में थी, फिर जिंदगी ठीक थी। ये एक 26वें साढ़ की आयु में थी, फिर जिंदगी ठीक थी। एक आपकी तकरीबन मुझे दिखी ये, हाँ, ये आपके 32वें 33वें में दिखी, फिर आगे जिंदगी ठीक थी। एक आपके 38वें 37वें 38वें के आसपास कोई राहु रेखा दिखी। 38 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ है, एक तरक्की आपके 41 ईयर्स के आसपास, 40 ईयर्स के आसपास है, फिर एक 42 में बढ़िया तरक्की, 44 में तरक्की, फिर तकरीबन आपके 52 में तरक्की, फिर 55 में एक तरक्की। उसके बाद दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, ये एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर से दिख रही है मुझे, जो कि एक ट्रायंगल नुमा आकृति बना रही है। तो 55 के बाद मेजर बदलाव लाइफ में आएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त होगा 65 तक। उसके बाद भी बहुत ही अच्छी जीवन रेखा, आगे भी ट्रायंगल्स है। मतलब एक एज के बाद तकरीबन आपके 38वें 39वें साल के बाद ज़्यादा सोचने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और जीवन रेखा पर जब भी ट्रायंगल नुमा आकृति दिख जाए, समझना आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के हाथ पर प्रॉपर ट्रायंगल जीवन रेखा के साथ हो, जैसे इस हाथ पर दो दो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। स्पेशली इस समय में ऐसे जातकों को ज्यादा तरक्की देखने को मिलती है। त्रिभुज क्या इंडिकेट करता है? आपकी जिंदगी पर धन संचय को। तो जीवन रेखा आपके जिंदगी को इंडिकेट कर रहा है, और जीवन रेखा पर त्रिभुज मतलब आपकी जिंदगी पर धन संचय होने के योग को बताता है, प्रॉपर्टी के सुख को बताता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, अच्छे प्रॉपर्टी अच्छे मकान के संदर्भ में उस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर से तरक्की होना लाजमी है, यहाँ पर से तरक्की होना तय है, तय तमन्ना वाली बात है। जातक इस अवस्था में तरक्की अपने ज़िंदगी पर 1000% करते हैं, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो चलिए, जो आपने देख लिया ये थी इनकी क्वेश्चंस और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनके एथली का हम चैनल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स लगभग ठीक ठाक कंडीशंस में है और गद्देदार अवस्था है। तो इस केस में राजयोग कारक हथेली है, जहां पर से जातक की जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, और कंफर्टेबिलिटी के साथ अपनी जिंदगी को ये बताते भी हैं। तो कंफर्ट अच्छा दिखता है जिंदगी पर। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। और जब भी गद्देदार हथेली हो, गुलाबी हथेली हो, तो पैसे की वैसे से दिक्कत नहीं रहती, काम चलने लायक पैसा आता है। बहुत ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा। अब किसी किसी व्यक्ति को ना 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया 1 लाख रुपए के लिए तरसना पड़ जाता है समय पर, लेकिन ऐसे व्यक्ति का काम निकल जाता है। कहने का अर्थ ये है, और फिर भी कंफर्ट रहता है, नौकरी रहे अथवा ना रहे, कंफर्ट रहता है, अच्छे परिवार से होते हैं।
अभी मैं आगे विचार करता हूँ। थंब स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, थोड़ा थंब को मैं अच्छे से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, इस वाले पिक में थंब ठीक दिख रहा है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स है, अपने जिंदगी पर जो भी है अपने दम पर है, और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। व्यक्ति महात्माकांक्षी होते हैं बहुत ज़्यादा। थंब वैसे मांशल है, तो ये इंडिकेट कर रहा है सम्मान की रक्षा जरूर कर पाएंगे। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। थोड़ी लचीली पर्सनैलिटी है आपकी, मतलब घुल मिल जाते हैं सभी से बहुत ही अच्छे तरीके से। ये वाली पर्सनैलिटी आपकी 100% है, 100%। ये तो आपने देख लिया। आगे हम देखते हैं आपके एथली पर। तो थंब एक बढ़िया अवस्था है, जब भी थंब आपका थोड़ा टिंड कर जाए समझिएगा आपकी लचीली पर्सनैलिटी है, या किसी भी व्यक्ति की लचीली पर्सनैलिटी है, वो किसी के साथ भी जल्दी घुल मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाते हैं। फिर देखो समझदारी के लोग, काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर कई लाइन से इंसान दिल के भी बड़े अच्छे हैं, मतलब ये समझ लो बहुत प्योर 100% है। किसी के बारे में कोई गलत भाव नहीं रखते। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है, और बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक हो तो जातक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के मालिक होते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है आप। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को इंडिकेट कर भी रही है। बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है तो धार्मिक आस्था को बताती है। जातक अच्छे धार्मिक आस्था के मालिक और अच्छी धार्मिक आस्था भी रहती है इस केस में, जहां पर से 100% समझ लो कि ऐसे व्यक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धावान है, ईश्वर के प्रति आस्थावान है, और लोगों की मदद करने के लिए सक्रिय है, इंसान है। बहुत बढ़िया आपकी फिंगर खड़ी है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ को बताती है कि ऐसे व्यक्ति अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। समझदार प्रवृत्ति के साथ साथ अच्छा स्ट्रेंथ भी होता है आप लोगों में। तो बढ़िया थंब है, बढ़िया थंब और फिंगर दोनों है। अभी चलिए हम प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति ऐसे वैसे घर पर आपकी थोड़ी यो आपकी यश प्राप्ति में कमी को बता रही है। कुछ स्क्वायर है लेकिन बहुत फलित नहीं है, और जुपिटर थोड़ा चपटा है, तो यहाँ पर से आपको रेमेडी करना जरूरी है। परोपकारी लाइन से, लेकिन फिर भी जुपिटर के लिए रेमेडी करने के बाद आपकी जिंदगी पर ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। एक एज के बाद ठीक है, लेकिन मैं मूल रूप से जुपिटर को गड़बड़ ही देख पा रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए तो बढ़िया आपकी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के तेज है, और हृदय रेखा भी अच्छी। एक तनाव था आपकी ज़िंदगी पर 18 से 22 वर्ष में, उसके बाद तो हृदय रेखा आपकी काफ़ी शानदार रही है। एक क्रॉस जैसी आकृति जरूर आपके हथेली पर बनी है, तो ये क्रॉस इंडिकेट कर रही है 36वें वर्ष के बाद मेजर बदलाव। कोई एक दिक्कत था, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी के सुख को भी बता रही है, बढ़िया आपके प्रॉपर्टी का योग है। तो प्रॉपर्टी बिना पैसा आए थोड़ी बनता है, तो पैसा जिंदगी पर तो आएगा और कमाओगे भी। आपका कंसर्न भी था क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ, तो जरूर कर सकते हैं। चंद्रमा से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं, मंगल से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं, रियल एस्टेट का कार्य कर सकते हैं, होटल का कार्य कर सकते हैं, खाने पीने का कार्य कर सकते हैं। इस कार्य में आपको सफलता और आपको तरक्की 100% आपकी जिंदगी दिखाएगी और मिलवाएगी, नो डाउट। तो इस प्रकार के कार्यों को आप कर सकते हैं। यह आपका मेन कंसर्न था और आपका एक मेन क्वेश्चन भी था। उसके बाद आपके देखो 40वें वर्ष के बाद ये स्क्वायर सक्रिय है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगा। और आगे भी बहुत सुंदर आपकी भाग्य रेखा है, जो कि भाग्य के साथ को इंडिकेट कर रही है। भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो समझदार प्रवृत्ति के इंसान है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। सूर्य रेखा ठीक ठाक है, और एक एज के बाद सूर्य रेखा 40वें वर्ष के बाद ज़्यादा सक्रिय हो रही है, तो जिंदगी पर ज़्यादा सुधार को इंडिकेट करती है, जिंदगी पर ज़्यादा तरक्की को ये बताती है। एक और सूर्य रेखा है, तो कम मेहनत में बेनिफिट को ये इंडिकेट करती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। और बुध पर 3 लाइन्स है, जो कि बहुत विजिबिलिटी के साथ है। तो दिमाग तो इतना तेज है ना कि जंगल से पैसा कमा लो। व्यापार में पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, तो आप बहुत ही आराम से व्यापार से पैसे कमा सकते। बस समय खराब था, तो इंसान ने थोड़ा अंडरस्टिमेट कर लिया होगा आपको, लेकिन आगे आपका समय बढ़िया भी है, तो जिंदगी पर बहुत पैसा कमाने वाले हो। याद रखना इस बात को। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है। कुछ धोखे का योग तो थे आपके हाथ पर, थोड़ा बहुत मिला भी होगा जिंदगी पर, हालांकि एक बार मिल गया बात खत्म, एक ही 2 बार था। दोनों मंगल बहुत बढ़िया हाईली एनर्जेटिक है, और मंगल से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य डेफिनेट रूप से आप कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जमीन जायदाद के कार्य में तरक्की को इंडिकेट करती है ऐसी अवस्था जिस भी हथेली पर अवस्थित हो। तो दोनों मंगल आपका हाईली एनर्जेटिक, हाईली डेवलप्ड और जातक की एनर्जी को परिचय करा रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। चंद्रमा भी बढ़िया है, तो होटल वोटल से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं। विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग को भी बताता है। लाख दिक्कतें हो जिंदगी पर, लेकिन फिर भी पैसा ठीक ठाक लाइफ में आ जाते हैं, काम चल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक एज के बाद तो आपके जिंदगी पर ज्यादा अच्छे पैसे आने के योग थे, वो तो आपको जिंदगी भर आएगा ही। उसके बाद देखा जाए तो बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, इसका मैं रेमेडी दूंगा आपको। और पहला रेमेडी तो आपको मेहनत करना है बहुत ज़्यादा, दूसरा मैं कुछ देख लूंगा बुध के कंडीशंस को देख के। शुरुआती दौर से बिल्कुल भी भाग्य रेखा नहीं थी, 28 वर्ष से थोड़ा सक्रिय थी, ठीक ठाक फल मिला होगा, लेकिन एक 36वें 37वें में बहुत दिक्कत, 38वें के बाद तो बहुत गजब की भाग्य रेखा, आगे भी बहुत ज़बरदस्त। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं, आयु को लेकर क्या ही बोलना।
लेकिन हाँ, इस केस में व्यक्ति लंबा बचते हैं, बाकी बढ़िया मंगल रेखा है दिख रही है मुझे। थोड़े टेंशन के लाइन मंगल पर थे, इंसान थोड़ा चिंतन सो लेते हैं, लेकिन हाँ मंगल बढ़िया है तो टेंशन लेंगे फिर दूसरे पर ठीक भी हो जाएंगे, ज्यादातर टेंशन लेके ये रहेंगे नहीं। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल जिंदगी रही है, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शुक्र देखा जाए तो आपका बढ़िया ही है, कुछ स्क्वायर वगैरह के साथ तो लग्जरी का सुख तो मिलेगा। थोड़ा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के योग भी हैं, शेयर मार्केट से धनागमन के योग भी हैं, बाकी शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी रहती है। मध्यम स्तरीय शुक्र है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी भी ठीक ठाक बिताते हैं आप, और एक समय के बाद ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, ये तो मैंने बताया ही। और एक इरिटेशंस के लाइन है तो इंसान जल्दी इरिटेट और थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, श्री का सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।